तो आज का टॉपिक है 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग बेडरूम में करते हो। तो आप लोग भी रेडी रहो, सो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। मेरा नाम है राहुल बहल, आप लोग देख रहे हैं वास्तु वाइब्स का चैनल और इस पे हम लोग वास्तु की वीडियो शेयर करते रहते हैं। वास्तु सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो। सारे हैंडल्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, फेसबुक का, इंस्टा का, यूट्यूब का। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग बेडरूम के अंदर करते हो, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली मिस्टेक, बेड की डायरेक्शन। बेड की जो डायरेक्शन है वो आप लोग नॉर्थ और वेस्ट में नहीं रख सकते हो, साउथ या ईस्ट में रख सकते हो। सबसे बेस्ट है साउथ की डायरेक्शन। और अगर मान लो कि हमें और कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, साउथ नहीं मिल रही है, तो आप लोग ईस्ट में भी रख सकते हो, ठीक है। इसका कारण आपको बताता हूं, छोटा सा कारण। बॉडी में आयरन होता है, नॉर्थ साइड मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो बॉडी के खून का जो बहाव होता है वो आयरन की वजह से तेज हो जाता है, मान लो। तो अगर पैर हमारे होंगे मान लो नॉर्थ की साइड और सिर होगा साउथ की साइड, तो जो खून का बहाव है वो सही तरीके से जाएगा। बॉडी का जो बीपी, ब्लड प्रेशर सही रहेगा, ब्लड प्रेशर सही रहेगा, नींद अच्छी आएगी। अगर आप लोग साउथ नॉर्थ की साइड सिर रखते हो और साउथ की साइड पैर रखते हो, तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो उल्टा घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि सिर की साइड जो जो मस्तिष्क की नाड़ियां होती हैं वो होती हैं पतली। तो जब खून उस तरफ से तेजी के साथ आएगा तो एक तो वो नींद प्रॉपर नहीं मिलेगी आपको, प्लस जो ब्लड प्रेशर की वजह से सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, कोई भी चीज है, मान लो एक इतनी बड़ी नाड़ी है बॉडी में, इसमें से खून अगर जा रहा है तेजी से तो कोई दिक्कत नहीं आती। एक इतनी सी है, इसमें से तेजी से जाएगा तो प्रॉब्लम तो करेगा ना वो। सिर दर्द की दिक्कत आ सकती है, उठोगे नहीं, फ्रेश नहीं उठोगे, है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है या सर्वाइकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप लोग भी देखना, अपने घर पे देखना आप लोग, कि अगर नॉर्थ में सो रहे हो तो सिरदर्द, सर्वाइकल और माइग्रेन की दिक्कत आ रही है या नहीं। लेडीज में ज्यादा दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि सारा दिन उन्होंने किचन में इस तरह से काम करना होता है। तो अगर प्रॉपरली सोएंगे नहीं सही डायरेक्शन में तो उन्हें दिक्कत आएगी। अब आप लोग समझ गए कि क्या फंडा है इसका, साउथ में सिर रखने का या नॉर्थ में सिर रखने का। तो साउथ या ईस्ट में सिर रखो, वेस्ट और नॉर्थ की साइड टांगे होनी चाहिए। अगर नॉर्थ या वेस्ट में सिर रखते हो तो ज्यादा प्रॉब्लम नॉर्थ करता है, वेस्ट भी उसी टाइप में ही प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो बेड की डायरेक्शन क्लियर होगी कि बेडरूम में फर्स्ट जो आप मतलब जो भी मिस्टेक करते हो, पहली मिस्टेक ये है कि बेड की डायरेक्शन को सही तरीके से यूज करो। हेडबोर्ड, हेड साइड, साउथ और ईस्ट। सेकंड है मिरर। बेड जहां पे हम सो रहे हैं, मान लो सिर इधर है, इस साइड पे है, सामने अगर मिरर लगा हुआ है, एक तो रात को उसमें अपनी रिफ्लेक्शन जा रही है। एक तो ये है कि रात को उठोगे तो एकदम से हमें लग सकता है कि क्या है या क्या नहीं है, आगे हमारे सामने क्या है। एक तो ये फंडा होता है इसका, ठीक है। मिरर क्या करता है, मिरर आपको बुरे बुरे सपने देगा, आपको नींद नहीं अच्छे से आने देता, ठीक है। तो मिरर जो है वो बेड की सामने या फिर बेडरूम में होना ही नहीं चाहिए। उसे या तो कवर कर दो या फिर रखो ही मत। सोने से पहले उसे कवर करके सो, ताकि जो उसकी जो वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है वो खत्म ही हो जाए। सो थर्ड है डार्क कॉर्नर्स और क्लटर्ड कॉर्नर्स। मान के चलो कि चारों कोनों पे या तो डार्क कलर है, या मान लो डार्क ग्रे कलर में है, या ब्राउन में है, या ब्लैक में है, या किसी भी तरह का डार्क कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए आपके, बिल्कुल भी। उसका हल क्या है, वो ये लाइटिंग में बताऊंगा मैं आपको, लाइटिंग वाले पार्ट में। पहली बात तो ये, वो डार्क नहीं होने चाहिए, वहां पे क्लटर नहीं होना चाहिए। कॉर्नर्स पे हम लोग कई बार
कुछ भी फेंक देते हैं। मान लो एक टेबल रखा हुआ, उस पे आपने मान लो ब्लैंकेट्स रख दी, सराहने रख दिए, उसके नीचे टेडी बियर्स पड़े हुए हैं, या कुछ भी इस तरह के कोई भी चीजें आपने रख दी चारों कॉर्नर्स में है, मान लो बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो सोने ही नहीं देती आपको। बेडरूम का यही मतलब है ना कि बंदा आराम से सो जाए वहां पे जाके, है ना। तो एक तो क्लटर नहीं होनी चाहिए, प्लस डार्क नहीं होने चाहिए, वो प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। ये लाइटिंग का पॉइंट आपको बताता हूँ, कितनी लाइटिंग कैसे किस रूम में कितनी होनी चाहिए, ठीक है। रॉन्ग कलर्स, रेड एंड ब्लैक। कलर्स रेड और ब्लैक तो बिल्कुल भी नहीं करने, और एक ग्रीन भी मत करना। वास्तु के अकॉर्डिंगली कलर्स एक नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो बना लेंगे कि कलर्स किस तरह से होने चाहिए, ठीक है। अभी के लिए आपको बेडरूम में रेड और ब्लैक बिल्कुल भी नहीं करना। नेगेटिव एनर्जी आती है आपको, या तो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक रखेगा वो, आप में एंथुजियाज्म बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, अगर ये दोनों कलर्स होते हैं तो, या फिर बिल्कुल ही डल कर देगा, आप उठ भी नहीं पाओगे। इसमें डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारक होता है ब्लैक कलर। प्रॉपर वाइट भी मत करो, कुछ ना कुछ कलर्स होने चाहिए। तो ये रॉन्ग कलर्स थे रेड और ब्लैक। अब गुड कलर्स बता देता हूं आपको, 6 पॉइंट पहले ही उठा लेते हैं। गुड कलर में क्रीम कलर, लाइट पिंक और लेवेंडर, ये 3 कलर आप बेडरूम में रख सकते हो। अगर आपको समझ भी नहीं आ रही है कि कौन सा कलर करवाना चाहिए, तो चुपचाप ये कलर करवा लो। दिशा के अकॉर्डिंगली कौन सा करवाना है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे, बट अगर आपको समझ ही नहीं आ रही है कौन सा करवाऊं, तो क्रीम सबसे बढ़िया क्रीम होता है, बिल्कुल न्यूट्रल सा कलर है, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को हेल्दी रखेगा। नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है इससे। ना तो व्हाइट में गए ना ब्लैक में गए, क्रीम ले लो, क्रीम कलर थोड़ा सा बढ़िया होता है। मैं तो यही करूंगा कि सारे घर में छतें व्हाइट कर लो और दीवारें क्रीम कलर की कर लो, तो कलर्स का जो फंडा है वो खत्म ही हो गया। एक तो बड़ा ही क्लासी लगता है घर, प्लस कलर्स बिल्कुल एकदम न्यूट्रल से होते हैं, मतलब ना तो वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे और ना ही पॉजिटिव की तरफ। मतलब ये नहीं कि माइंड को पॉजिटिव नहीं रखेंगे वो, मतलब अच्छा लगेगा, अगर घर में घुसोगे तो अच्छा लगेगा। तो यही फंडा है वास्तु का, यही फंडा है। अगर घर में जा रहे हो अच्छा लग रहा है तो वास्तु सही है, वहां पे खुश रह रहे हो तो, सारे जाने अगर खुश रहेंगे घर पे तो ऑटोमेटिकली वास्तु सही है ना, माइंड फ्रेश रहेगा, है ना। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, 1 2 3 4 एंड 5th भी, ये मान लो ये 6 पॉइंट था वैसे। ये गुड और रॉन्ग और ये सही वाले कलर्स का एक ही में ले लेना पॉइंट को, ठीक है। अब 5वां पॉइंट है इनसफिशिएंट एंड हार्श लाइटिंग। इनसफिशिएंट लाइटिंग का मतलब है बहुत ही लो लाइट आ रही है, बहुत कम लाइट आ रही है रूम के अंदर। तो वो क्या करेगी आपके माइंड पे, जब भी आप एक कम लाइट में, मान लो एक बंदे ने, मैन ने गुजारने होते हैं कम से कम 12 से 13 घंटे बेडरूम के अंदर, लेडीज ने लगभग सारा दिन ही वहां पे बिताना होता है। थोड़ा बहुत किचन में गए या काम वाम कर लिया, उसके अलावा तो वो बेडरूम में टीवी भी देख लिया। आम घरों के जो हाउस वाइफ्स हैं या जो ऐसे है ना, वर्किंग लेडी की अलग बात है। तो अगर इनसफिशिएंट लाइट होगी, यानी कम लाइट होगी पूरे रूम में, तो वैसे ही मूड खराब रहता है, बुझे बुझे से रहोगे, है ना। डार्कनेस ही रूम में है तो लाइटिंग कितनी होनी चाहिए? अगर 10 बाय 10 का रूम है, 100 स्क्वायर फीट हो गया, 100 स्क्वायर फीट में एटलीस्ट 150 वॉट की लाइट होनी चाहिए। 10 बाय 10 का रूम है तो 100 स्क्वायर फीट हो गया, 100 स्क्वायर फीट में एटलीस्ट 150 वॉट चाहिए। और कौन सी लाइट का कलर लगा सकते हो? 3000 के, 3000, इसकी फोटो मैं लगा दूंगा लाइटिंग की ना, 2000 से लेके 8000 तक मान लो, जितनी भी लाइट की होंगी वो मैं सारी फोटोज लगा दूंगा कि इस तरह की ये आएगी आपकी। ना तो व्हाइट आएगी, ये वार्म कलर की लाइट आएगी,
वार्म सी। अब सोचो, क्रीम कलर हुआ सारे रूम में, कोई क्लटर नहीं है, छत वाइट है, मान लो सीलिंग है। मैं तो कहता हूँ ऊपर लकड़ी का काम भी मत करो। सीलिंग के अंदर वुडन या ग्लास कई लोग लगवा लेते हैं, वो तो बिल्कुल भी मत करो। मिरर की बात कर रहा हूँ, ग्लास तो चलो कम ही लगता है, मिरर ज्यादा लगता है। मिरर लगवा लेते हैं कई लोग 5 mm, वो भी मत लगवाओ। सिंपल सीधी सी एक बेडरूम के अंदर सिंपल सी सीलिंग विदाउट एनी। अब एलईडी प्रोफाइल लाइट से सजा लेते हैं हम लोग बहुत ज्यादा, तो वो आ गई, वो किस में आ गई, वो आ गई हार्श लाइटिंग में। बहुत ज्यादा कह रहा हूं मैं, थोड़ी बहुत है, थोड़ी सी एक कोई 2-3 फीट की लगा दी, वो तो सिंपल है। मान लो सारी सीलिंग ही सजाई हुई है एलईडी प्रोफाइल लाइट से, है ना। तो या हार्श लाइटिंग इन द सेंस कि मान लो जहां पे 150 वॉट की जरूरत है वहां पे 250 वॉट लगा रखा है, बहुत ज्यादा चमक रहा है कमरा, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, वो बहुत आंखों में चुभेगी। वो स्पॉटलाइट्स ज्यादा लगा रखी हैं, है ना। तो वो जो है, अब कई लोग आजकल क्या कर रहे हैं, ट्रैक लाइट्स लगा रहे हैं रूम्स के अंदर, घर की सीलिंग्स में। घर की सीलिंग्स में इतनी लाइट, ट्रैक लाइट्स वगैरह इतनी हार्श होती है, वो मत लगाओ। सिंपल, अगर 100 स्क्वायर फीट का रूम, मैंने आपको वैसे ही बता दिया, वैसे रूम का साइज 13-11 एटलीस्ट होता ही होता है। वैसे कई घरों में, छोटे घर मान लो कहीं जगह कम है तो 10x10 के भी रूम होते हैं, है ना। तो यहां पे 180 वॉट तक ले आओ 13-11 में, इतनी बहुत है, ज्यादा नहीं होएगी, ठीक है। सो ये क्लियर है फंडा, हार्श लाइटिंग और इनसफिशिएंट लाइटिंग का। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं? फंडा क्लियर है? रूम में ये 5-6 मिस्टेक्स जो मैंने लिखी हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। सो दोस्तों, आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करो, और जो मैं क्लासेस लगा रहा हूँ फ्री क्लासेस हैं, और अगर आप मेरे से वास्तु करवाना चाहते हो घर का, तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, इंस्टा हैंडल भी डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे डीएम भी कर सकते हो। और ये 2 तरीके हैं मेरे से बात करने के। सबसे बढ़िया तो कॉल ही कर लेना, सीधा मैं उठा लूंगा। अगर ज्यादा कॉल्स जब स्टार्ट हो जाएंगी तो नंबर चेंज हो जाएगा बाद में, तो बाद में तो डीएम पे ही बात किया करेंगे। या फिर आप, सबसे बेस्ट है वैसे डीएम ही कर लेना, डीएम करो तो मैं प्रॉपरली आपको जवाब भी दे पाऊंगा, ठीक है। तो वास्तु वाइब्स का चैनल देख रहे हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो करो, फेसबुक पे फॉलो करो, और ऐसी ही वीडियोस वास्तु के बारे में आती रहेंगी। एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।